नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम चैनल में स्वागत है। तो आज है 5 जून। तो 5 जून को हम बात करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। किसके बारे में? तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। यह केवल पर्यावरण दिवस नहीं है, यह एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर इस बात पे हम ध्यान न दें तो हमारा आने वाला कल या वर्तमान भी ये अंधकार में जा रहा है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में की गई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो सम्मेलन किया गया था, उस सम्मेलन का नाम क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। इसे पहली बार 1974 में यूएसए के स्पोकेन वाशिंगटन में मनाया गया। मतलब कि इनॉग्रेट किया गया, इसको होस्ट किया किसने? यूएसए ने। कौन किया? यूएसए ने। सबसे पहले कौन होस्ट किया था? यूएसए। इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आप लोग से कि यूएसए का पूरा नाम क्या है। तो यूएसए का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले 1974 में इसे मतलब कि दिवस को मनाया गया और इसको होस्ट करने वाला कौन था? तो यूएसए के जो है कि स्पोकेन वाशिंगटन में इसको जो है कि पहली बार जब इस सम्मेलन को होस्ट किया अमेरिका ने, तो उस साल का जो थीम रहा केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। मतलब कि एक ही पृथ्वी है हमारी, ठीक है ना। तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और ये कर्तव्य हर एक प्रत्येक जो पृथ्वी पर रहने वाला मानव है उन सभी को सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे जिम्मेदारी दें कि भाई ये केवल पॉलिटिशियन को करना चाहिए या बड़े अधिकारियों को ही करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर अर्थ को देखा जाए तो अर्थ पे जितने लोग हैं एक परिवार है। क्योंकि अगर किसी दूसरे ग्रह से अगर हमारा युद्ध होगा तो हम अर्थ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी देश के हों, सभी नागरिक एक होंगे। तो उसी तरीके से हमें एक होकर के पृथ्वी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर वन नहीं, जल नहीं, वायु नहीं, तो जीवन भी नहीं। ठीक ना, वो चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति हो या प्राणी हो। ठीक है, तो उस साल हमारा जो थीम रहा केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। अब इससे जो पिछला जो मनाया गया था, ठीक है ना, 2024 में, मतलब कि 2024 इस साल हम 2025 में मनाने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसका थीम क्या रखा जाएगा ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, जो है कि अपडेट कर देंगे नेक्स्ट डे उसके। ठीक है, बोला है कि 24 मतलब 2024 में सऊदी अरब ने होस्ट किया था, मतलब कि मेजबानी किया था। ठीक है, और उस साल मतलब कि 2024 का जो थीम रखा गया था भूमि पुनर्स्थापन। 2024 का थीम रखा गया था भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। अब इनके अर्थ क्या है? भूमि पुनर्स्थापन। भूमि पुनर्स्थापन का अर्थ है कि भूमि को उपज और जीवन योग्य बनाया जाए। क्या बनाया जाए? जीवन योग्य बनाया जाए। मतलब भूमि, आज देख रहे हैं कि प्रत्येक जो है कि जितने वर्ष जैसे जैसे बीत रहे हैं, तो जो हमारी भूमि है वो रेत मतलब कि रेगिस्तान, मतलब कि मरुस्थल के तरफ जो है कि जा रही है। नमी खत्म हो रही है भूमि से, ठीक है ना। और जब नमी ही नहीं रहेगी तो उस पर कृषि नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वायु नहीं होगा, वायु नहीं होगा तो मतलब जल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो पृथ्वी है धीरे धीरे विलुप्ति के कारण मतलब कि अंत के तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो हमें सोचना पड़ेगा। जो शुष्क या बंजर हो गई हैं, मतलब कि जो शुष्क या बंजर हो गई हैं, उनको भी हमें हरियाली से जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ पाएंगे तो भाई फिर तो ये जो जीवन है वो हमारा विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ था भूमि पुनर्स्थापन, मतलब कि भूमि को पुनः हम जैसा पहले था, ठीक ना, आदिकालीन में रहा वैसे बना सके या उसके जैसा भी अगर बना सके, ठीक ना, तो काम करना चाहिए। दूसरा है मरुस्थलीकरण। ठीक है,
बोला कि हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन रेगिस्तान बन रही है। क्या बन रही है? रेगिस्तान। हमने बताया अभी आपसे कि जो भूमि है दिन प्रतिदिन क्या बन रही है? बंजर बन रही है, रेगिस्तान मरुस्थल की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो जो हर साल हमारे लाखों जमीन जो है कि रेगिस्तान में बदल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? अगर रीजन पता चल जाएगा, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर रीजन ढूंढता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। आप कुछ खाए तो नहीं है, या नहीं खाए तो कैसे दर्द हो रहा है, तो चेकअप लिखता है कि आप चेकअप करा के आइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, ठीक है ना। तो पता चलेगा कि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कैसे हो रहा है। ऐसे दवा नहीं दे देता है कि आपको दर्द हो रहा है तो कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कारण क्या है? तो जंगलों को काटना, अत्यधिक खेती और जलवायु में परिवर्तन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जंगलों को काटना। आपने देखा कि तेलंगाना में हाल ही में जो है कि जंगल को काट दिया गया, ठीक है ना, पर कुछ मात्रा में रोका गया। तो ये हम लोग दिन प्रतिदिन अपने स्वार्थ के लिए नुकसान कर रहे हैं। ये नहीं जान रहे हैं कि भाई आज अगर हम विनाश कर रहे हैं तो हम जिसके लिए विकास करने की सोच रहे हैं वो उस विकास को देखे बिना ही विनाश हो जाएगा उनका, ठीक है। तो हमें सोचना चाहिए और हमें विकास भी करना है तो करिए, पर हमें किसको ध्यान में रख करके करना है? तो पर्यावरण को। किसको? पर्यावरण को रखकर। क्योंकि अगर हमारी पृथ्वी हरी भरी और जीवन से जुड़ी रहेगी तो हम भी जीवन से क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे, ठीक है। नहीं तो जो हम ख्वाब बस देख करके विकास के तरफ उड़ रहे हैं तो वो ख्वाब ही रह जाएगा, ठीक है ना। आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी नहीं देख पाएंगी, ठीक है ना। आज देख रहे हो कि मानव की जो आयु है कितनी कम हो गई है, 60, 65, 70, बहुत अधिक लोग जा रहे हैं 70 तक जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज से 10-20 साल पीछे जाओ, लोग 80, 90, 110 साल जीते थे। आज तो वहां तक तो सोचने पर हमको लग रहा है कि वहां तक जो जीवित होगा उसको अवार्ड दिया जाएगा वर्तमान में। तो इसमें हमें सोचना चाहिए, ठीक है ना। बोला कि अत्यधिक खेती, मतलब कि खेती के चक्कर में हम जंगलों को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें इस पे भी ब्रेक लगाना चाहिए कि खेती के चक्कर में हम जंगल को ना काटें। वैसे भूमि पर खेती किया जाए, जहाँ बंजर है उसको खेती मतलब उपजाऊ बना करके हम उस पर खेती करें, ठीक है। और जलवायु में परिवर्तन, भाई जब जंगल काटेंगे तो जलवायु में परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वनों से जलवायु जुड़ी होती है, वन नहीं तो जलवायु नहीं, मौसम नहीं, सब खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और अगला देख लेते हैं, सूखा और सहनशीलता। सूखा और सहनशीलता, ये सूखा और सहनशीलता क्या है? तो बोला है कि सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ाना। मतलब कि अब भाई जब हम जो बोएंगे वही तो काटेंगे। जब हम विकास की नजर से केवल देखते थे तो हम विनाश को नहीं देख पा रहे कि हम विनाश क्या कर रहे हैं। क्योंकि आग जब लगती है ना तो आग नहीं देखती है कि हम क्या जला रहे हैं, ठीक है। तो हम विकास के जो आग लगा करके चल रहे हैं ना, तो विकास के कारण भाई सूखे से लड़ने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? बढ़ाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब एक दिन में तो जंगल नहीं लगा पाएंगे ना। जंगल को तैयार होने में 10 साल 15 साल का समय लगेगा, 20 साल का, ठीक ना। तो वो भी वैसा मेच्योर जंगल नहीं हो पाएगा कि जो संतुलित हमें ऑक्सीजन दे पाए, मतलब कि जितनी मात्रा है ऑक्सीजन की उतनी दे पाए, ठीक ना। तो सूखे से लड़ने की हमें क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना, ताकि किसान और जल स्रोत टिकाऊ बन सके। भाई देखो, जहां पर जल की मात्रा पृथ्वी पर 70% है, वहां पर हम बात कर रहे हैं जल को स्रोत को टिकाऊ बनाने के लिए। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन हम ही लोग हैं, कारण हम ही लोग हैं भाई। इसकी रीजन कोई और थोड़ा है। क्या कोई जानवर जंगल काट रहा है? नहीं, मानव। और इस जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का विनाश का कारण भी मानव ही है और कोई नहीं। चलिए, तो देखो भाई, पढ़ने और लिखने का मतलब क्या रह जाएगा? लोग, आपके माता पिता आपको पढ़ाते क्यों हैं? कि आप समाज को शिक्षित बनाएंगे, ठीक है ना। आप
सोसाइटी को अच्छा रखेंगे। इसीलिए तो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और क्या करने के लिए? विनाश फैलाने के लिए थोड़ा पढ़ाया जाता है। शिक्षित होने का यही रीजन थोड़ा है कि विनाश आप करते चलेंगे। चलिए भारत में देख लेते हैं। तो भारत में क्या प्रयास किया गया है इसके तहत भाई? पर विश्व पर्यावरण दिवस को बचाने के लिए, माने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो देख लीजिए। जल जीवन मिशन लाए हैं। कौन सा मिशन लाए हैं? जल जीवन मिशन। मैंने जल जीवन मतलब कि जल को हमें सुरक्षित रखना होगा, जैसे कि नमामि गंगे योजना। दूसरा क्या है? नमामि गंगा योजना जो है कि हम लोग लाए हैं, गंगा को साफ करने की नीति। भाई तो गंगा को गंदा कौन किया है? कोई जानवर थोड़ा गंदा किया है, हम ही लोग किया है। फैक्ट्रियों से, शहरों से निकलने वाले नालों से, ठीक ना, जो नदियां निर्मल जल के नाम से जानी जाती थी, उनको आज देख लेंगे आप तो। चलिए छोड़िए, तो ये योजनाएं जो है कि लाई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमेठी से अरावली पर्वत तक। अमेठी से कहां तक? अरावली पर्वत तक वृक्षारोपण अभियान। कौन सा अभियान? तो वृक्षारोपण अभियान ये चल रहा है, ठीक ना। इसको ये उद्देश्य है कि जो अरावली पर्वत धीरे धीरे रेगिस्तान के रूप में बदल रही है और उसकी मात्रा जो है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आ रही है, ठीक ना। तो उसको रोकने का है कि हम वृक्ष लगा करके उस रेगिस्तान को होने से क्या कर लें? रोक लें, ठीक है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ और पेड़ लगाओ योजना। बेटी बचाओ पेड़ लगाओ योजना, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, सरकार भी केवल फॉर्मेलिटी करती है और कुछ नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कुछ प्रेरणादायक नारे हैं जो अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम इन चीजों पर कुछ करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक स्लोगन है, बोला है कि एक पेड़ 100 फायदे आज ही लगाओ। माने एक पेड़ से 100 फायदे। सही बात है, अगर एक पेड़ लगाते हैं तो उसका ऑक्सीजन खुद ही थोड़ा लेंगे आप, उसकी छाया खुद थोड़ा लेंगे, उसका फल खुद ही थोड़ा खाएंगे आप, वहां के रहने वाले सभी लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक पेड़ से 100 फायदे, ठीक ना। तो आज ही लगाओ। इससे स्लोगन जो है कि गांव गांव में, ठीक ना, अगर आप किसी संस्था से जुड़े हैं तो आप गांव में जागरूकता फैलाएं कि कम से कम जितने लोग हैं, अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस माने खास तौर पर 5 जून को ही अगर जितने हम परिवार में लोग हैं उतने अगर पेड़ लगाते हैं तो हमारा जो पृथ्वी है जो संकटग्रस्त में जा रही है धीरे धीरे, ठीक ना, तो उससे कुछ बचने की संभावना हो सके। संभावना ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा है जल है तो कल है वरना खाली हर पल है। सही बात है भाई, जल के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। खाना नहीं खाएंगे तो कुछ दिन तक जीवित रह जाएंगे, पर जल के बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक ना। तो जल है तो कल है वरना खाली हर पल है, ठीक ना, मतलब कि खाली ही रहेंगे आप, करेंगे क्या। तीसरा है धरती माँ करे पुकार हरियाली से दो से उपहार। हम तो कहते हैं भाई धरती माता, माता से ही उसके उनके लालों को क्या कर लेते हैं हम लोग, छीन लेते हैं। चलो काट करके हम आपका फर्नीचर बनाएंगे अच्छा अच्छा, ठीक ना। तो ये क्या है, धरती माँ करे पुकार हरियाली से दो से उपहार। तो ऐसे स्लोगन। नेक्स्ट था बोला कि न पेड़ काटो न जल बहाओ पर्यावरण को मत सताओ। मतलब कि भाई पेड़ नहीं काटो, ठीक ना, न जल बहाओ पर्यावरण को मत सताओ। अब देखो हमने बात किया था तेलंगाना का, वहां पर जो जंगल को काटने का प्रावधान रात में किया गया, बहुत सारे जीव मर गए। वैसे जीव जो देश इस बात पे मतलब कि करते हैं कि भाई हम इनका संरक्षण कर रहे हैं। अरे भाई संरक्षण कर रहे हैं तो जो मरे तो उन पे केस क्यों नहीं किया, करना चाहिए ना। अभी एक आम व्यक्ति से अगर गलती से कोई जीव मर जाए तो आप हजारों केस लगा देंगे।
पर जहां आप लोग का फायदे वाली बात आती है वहां हजारे कानून जो है कि टूट जाते हैं, ठीक ना। तो वहां पर जो है कि पेड़ों को काट दिया गया, और काटा किस लिए गया था? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। अब बताइए, जो इसमें पढ़ने जाएगा व्यक्ति उसको क्या पढ़ाएंगे? आप पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे कि हमने यहाँ पर हजारों करोड़ का जो हजारों एकड़ में जो जमीन थी जिसपे जंगल थे उनको हमने काट करके यहाँ पर विद्यालय बनाया है, ये हमने विकास किया है, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण को मत सताओ भाई, ठीक ना। तो कम से कम आप सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, ठीक ना। तो हम अपने बारे में सोचे, मतलब कि अपने से कम हम शुरुआत तो करें एक बार। तो चलिए, इस पर्यावरण दिवस पर हम लोग ये शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं 2025 जो इस वर्ष जो इसको मेजबानी करने वाला जो देश है वो है दक्षिणी कोरिया। कौन है? दक्षिणी कोरिया। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जामों में। बोला है कि जो दक्षिणी कोरिया है वो दूसरी बार मेजबानी कर रहा है। कौन से, कितनी बार कर रहा है? दूसरी बार। बोला है कि ये जेजू प्रांत में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? तो जेजू प्रांत में। पहली बार इसे जो है कि 1997 में इसने किया था, और उस साल का जो थीम रहा फॉर लाइफ ऑन अर्थ। फॉर लाइफ ऑन अर्थ मतलब हमारा जीवन पृथ्वी से है, ठीक ना। तो ये इसका थीम रहा। भारत जो है कि पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी 2011 में किया था, फॉरेस्ट, उस साल का जो थीम रहा, ठीक है, उस साल की जो थीम रही, क्या थीम रही? तो फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस, मतलब कि वन आपकी सेवा में प्रकृति है। मतलब कि वनों को जो है कि वन ही हमारी क्या है? प्रकृति है। इसको बचा करके नहीं रखेंगे तो हमारा जलवायु, मौसम, हर एक चीज खत्म हो जाएगा भाई, ठीक ना। यहाँ तक कि लोगों की सेहत पे भी बहुत ज्यादा असर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। हम अगर जलवायु ऐसे बात कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि केवल पर्यावरण में ही बदलाव आएगा, नहीं, आप देखेंगे तो मानव के स्वास्थ्य में भी बदलाव होने लगेंगे, ठीक ना। अब ये देखिए क्या है, तो बोला कि वन मानव को ऑक्सीजन, जलवायु संतुलन, जैव विविधता और आजीविका जैसे संसाधन प्रदान करता है। मतलब कि वन जो है ना कि हमें क्या क्या देता है उसके बारे में बता रहा है कि ऑक्सीजन, जलवायु संतुलन, ठीक है, जलवायु संतुलन मतलब कि वहां की जलवायु कैसी होगी, ठीक ना। बोला है कि जैव विविधता मतलब कि उसमें कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं, आजीविका जैसे संसाधन प्रदान करते हैं। मतलब कि हमको आजीवन मतलब कि जो हमारा जीविका का साधन है उस वो भी प्रदान करता है। हम चाहें तो जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी आज भी जो आदि मानव है जंगल में, वो कैसे जीवित है? क्या उनके लिए कोई लग्जरी होटल बना हुआ है वहां पर? नहीं, वो उसी से जीवित है, जंगल से ही जीवित। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब अपने अपने घरों में कम से कम एक पेड़ तो लगाने का प्रावधान चुने, ठीक है। अगर आप सामर्थ्य रखते हैं कई पेड़ों का तो आप कई पेड़ लगाइए, ठीक है। प्रत्येक जितने सदस्य हैं आपके घर में उतने पेड़ लगाने का प्रावधान रखिए, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।